जय श्री कृष्ण सज्जनों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित चीरहरण के प्रसंग पे चर्चा करेंगे। सज्जनों, यह एक बहुचर्चित और शायद आप कह सकते हैं थोड़ा सा विवादित भी विषय है। सज्जनों, भागवत में बताया गया कि कार्तिक मास में नंद बाबा के ब्रज की किशोरियों ने, गोपियों ने यह तय किया कि हम खूब तड़के, खूब सवेरे जाके जमुना जी के जल में स्नान करेंगे, नदी किनारे रेत से ही देवी कात्यायनी की मूर्ति बना के उनकी पूजा करेंगे और उनसे वरदान मांगेंगी। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी, नंद गोप का जो छोरा है, नंद गोप का जो पुत्र है, उसी को तुम हमें हमारे पति के रूप में मिलवा दो। ये पति शब्द जो है, ये पति कौन है? जरूरी नहीं कि पति वही हो जिसके साथ हम फेरे लेते हैं, जिसके साथ हम लौकिक रीति रिवाज से विवाह करते हैं। पति का मतलब होता है स्वामी, मालिक। यह जो लौकिक पति है उसको हम कैसे अपना स्वामी, अपना मालिक मान लें? कारण वह भरोसे का नहीं है। आज वो रिश्ता तोड़ ले, शरीर छूट जाए उसका। मीरा जी ने कहा था ना कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए और मर जाए, वरु तो मैं एक सांवरो मेड़ो चुड़लो अमर कर जाए। जिसने कृष्ण का वर्ण किया उसको फिर अकेलापन कहाँ है? फिर तो वो धन्य है, मुक्त है, दिव्य रूप में है। नंद बाबा की गोपियों ने ऐसा ही किया। ऐसा करते हुए उन्हें लगभग 1 मास का समय हो गया। वे गोपियां रोजाना घर से निकलती, नदी किनारे अपने वस्त्रों को उतार के रख देती और नहाने धोने, जिसके बारे में जल क्रीड़ा कहा गया है। यह जल क्रीड़ा क्या है? यह पूजा, उपासना, साधना ही यहाँ जल क्रीड़ा के नाम से कहा गया है, नहाना नहीं। जब हम भी जल क्रीड़ा में प्रवेश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार के वस्त्र आदि उतार के किनारे रख देते हैं। सावन के महीने में, भादों में भी अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन जाएं तो आप पाएंगे बड़े बड़े अहंकारी। किसी को धन का अहंकार है, किसी को जन का अहंकार है, किसी को पद का, किसी को ज्ञान का, किसी को विवेक का। जाने क्या क्या अहंकार के लत्ते हम सब ने ओढ़ रखे हैं। जब हम पूजा उपासना में शामिल होते हैं, जिसे यहाँ जल क्रीड़ा कहा गया है, तो एक बार थोड़ी देर के लिए हम अपने अहंकार के सारे लत्ते उतार के किनारे रख देते हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, बड़ी बड़ी जगहों से बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े अन्य बातों के अहंकारी वहाँ पहुँचते हैं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन जैसी जगहों पे, और वहाँ वे जल क्रीड़ा में प्रवेश करते हैं। कोई लंगर चला रहा है, लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है, भैया जी, बाबूजी, माता जी, बहना, आओ प्रसाद पाओ। जूठे पत्तलों को उठाता है, जूते चप्पल संभालता है। उस समय वह सेठ नहीं होता, उस समय वह ज्ञानी विज्ञानी नहीं होता। उस समय तो बस वह एक अकिंचन भक्त होता है, सेवा करने आया है, नंगे पैरों भाग रहा है सेवा के लिए। यही जल क्रीड़ा है। जल क्रीड़ा के समय हम अपने अहंकार के लत्ते, अहंकार के वस्त्र उतार के किनारे रख देते हैं, फिर ओढ़ लेते हैं, फिर पहन लेते हैं। गोपियां वही करती। आलोचक कहते हैं, निंदा करने वाले कहते हैं, जो नहीं समझते वे कहते हैं, देखो तुम्हारे कृष्ण ने गोपियों के लत्ते उठा लिए। अरे लत्ते क्या हैं? गोपियां कौन हैं ये तो समझो।
गोपी शब्द की एक व्याख्या की गई है, इंद्रियों से कृष्ण रस को पीने वाला। गो यानी इंद्रिया, पी यानी पीने वाला। जो इंद्रियों से कृष्ण रस का पान कर रहा है वह है गोपी। इसमें पुरुष स्त्री का भेद नहीं है। जो भी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान कर रहा है वो गोपी है। भागवत में लिखा हुआ है कि एक दिन भगवान ने सोचा, ये गोपियां जिस बात का उद्यम कर रही हैं, जिस बात का प्रयास कर रही हैं, इनको इनके कर्मों का फल मिलना चाहिए। भागवत में शब्द है, कृष्ण वहां क्या करने गए तो गतस तत्कर्म सिद्ध है। गोपियों के कर्मों को सिद्ध करने के लिए, कर्मों का फल देने के लिए वहां गए। ईश्वर की प्राप्ति में हमारे साथ सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार। यह अहंकार ही, ये मैं का भाव ही हमें कृष्ण से मिलने नहीं देता। संतों ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। प्रेम की गली इतनी सकड़ी है, जामे दोनों का प्रवेश नहीं है। अहंकार रहेगा तो हरि नहीं, और हरि रहेंगे तो अहंकार नहीं। हरि की शरण में पहुंचा हुआ व्यक्ति अकिंचन, अपने आप को शून्य समझ लेता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी तो कोई सत्ता ही नहीं। जो सत्ता है वो गोविंद की है, वो कृष्ण की है। भगवान ने देखा कि गोपियों के ये जो अहंकार के लत्ते हैं, यही उन गोपियों को मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने उन अहंकार के लत्तों को उठा लिया। देखने में आता है कि जब गोविंद की कृपा होगी तो हमें जिस चीज का अभिमान है, जिस चीज का घमंड है, वह चीज हमसे छीन ली जाएगी। गोपियों को जो अहंकार था वह छीन लिया गया, और जब हमसे हमारे अहंकार के तत्वों को छीन लिया जाएगा तो हम रोएंगे, विलाप करेंगे। मान लो मुझे अपने धन का बड़ा घमंड है, हमसे धन छीन लिया जाएगा। ज्ञान का घमंड है, मैं विवेकहीन हो जाऊंगा। यह गोविंद की कृपा है, दंड नहीं, कृपा है। लेकिन दुनिया समझती नहीं तो दुनिया रोती है। गोपियों ने भी रोना शुरू किया। श्याम सुंदर ते दास करवाम तोदितम। है श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। तो भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जल से बाहर आओ। यह जल कीड़ा का अभिमान भी एक अभिमान है। मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं भगवान की पूजा करता हूं, यह भाव भी एक अभिमान का ही रूप है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को नीचा देखने लगता है। अरे तू क्या खा के मेरा मुकाबला करेगा? मैंने इतना करोड़ जप किया है, मैंने इतने अनुष्ठान करे हैं, मैं भगवान की पूजा उपासना करता हूँ, मैं 6 घंटे पाठ करता हूँ। ये सब अहंकार के ही तत्व हैं। भगवान ने कहा यह भी एक अहंकार है, इससे निकलो। अब दिक्कत क्या है, हम जैसों के बारे में कोई कह दे कि तुम इस वेश का अहंकार भी छोड़ो, यह भी एक अहंकार है। छूटे क्या? सब कुछ छोड़ छाड़ के तो ये भेष लिया, अब ये भेष भी छोड़ दे तो हम जाएं कहां? सब कुछ छोड़ छाड़ के तो ये भेष लिया है, भेष भी छोड़ दे तो अब कहां जाएं? अब किधर जाएं? कहां शरण ले? सज्जनों, गोपियों ने यही किया। वे रोने लगी, विलाप करने लगी, हे कृष्ण ऐसा ना करो, हमें हमारे लत्ते लौटा दो। भगवान ने कहा इस जल कीड़ा से भी निकलो, तब जाके तुम्हारी साधना पूरी होगी। अगर पूजा पाठ का, भक्ति का, भक्त होने का भी अभिमान रह गया तो वह अभिमान ही है, इससे भी छूटना पड़ेगा। जब हम बिल्कुल अभिमान शून्य हो जाएंगे, जब चारों तरफ से छूट जाएंगे, तब जाके पार पड़ेगी, अन्यथा पार नहीं पड़ेगी। गोपियां पहले तो बड़ी परेशान भई, लेकिन जब उन्हें गोविंद की बात, जब उन्हें कृष्ण की बात समझ में आई तो उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। यह समर्पण, यह हार मानने का सूचक है, यह हार मानने का संकेत है कि मैंने हार मान लिया।
और अध्यात्म में इसे कहते हैं उलट बांसी, उल्टी बाणी। जो हार मान लेता है उसी की जीत होती है, जो मर जाता है वही अमरत्व को प्राप्त होता है। जब तक मैं बचा हुआ है तब तक अमरत्व नहीं है। जब हमारा यह मैं मर जाएगा, जब मैं मर जाऊंगा तभी जाके अमरत्व की प्राप्ति है। गुरु भगवान कृष्ण की जय। इन बातों को समझेंगे। जब तक हमारा यह मैं किसी भी रूप में रहेगा, मैं भक्त हूं यह भी एक मैं का ही रूप है, मैं ज्ञानी हूं यह भी एक मैं का ही रूप है। जब तक यह मैं की भावना रहेगी हमारा कल्याण नहीं होना है, याद रखेंगे। भगवान ने उनसे कहा कि हार मानो, समर्पण की मुद्रा में आओ और तभी कल्याण होगा। गोपियों ने हाथ ऊपर कर दिए। भगवान ने उनके सारे वस्त्र जो है, उनके चीर जो है लौटा दिए। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा करी, भगवान अगर ये वस्त्र इतने ही बुरे हैं तो भगवान ने लौटाए क्यों? भगवान सुखदेव जी ने कहा कि देखो, एक बार विवेक हो जाए, ज्ञान हो जाए तो हम संसार में रह के भी संसार से छूटे रहते हैं। सबसे प्यारा बंधन, सबसे प्यारी व्यवस्था यही है, हमें संसार छोड़ के भागना नहीं है, हमें पलायन नहीं करना है, हमें पलायनवादी नहीं बनना है, हमें संसार में रह के ही संसार से छूटे रहना है। यह तरीका है, यह विधि बतलाई। दुनिया में वैसे रहो जैसे जल में नाव। नाव हमेशा जल में रहती है लेकिन जल से अलग रहती है। जिस दिन जल में मिलेगी उसी दिन डूबेगी। जल में रहो, जल से अलग भी रहो। गीता जी में भगवान ने इसके लिए कमल के पत्ते का दृष्टांत लिया है। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है लेकिन गीला नहीं होता, सूखा रहता है, पानी अलग रहता है। यह एक तरीका बतला। इसीलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र लौटा दिए। एक उपमा और भी दी गई है, जैसे दूध में घी होता है, लेकिन एक बार घी दूध से अलग हो जाए तो फिर दूध में डाल देने पर भी वो घी में मिलता नहीं, अलग ही रहता है। एक बार हमें ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, बात समझ में आ जाए, फिर हम सांसारिकता में रह के भी, घर गृहस्थी करके भी, बच्चे पैदा करके भी इन सब से छूटे रहते हैं। सज्जनों, गुरु भगवान कृष्ण की जय। भगवान ने उन गोपियों के लत्ते लौटा दिए। यही विधि, यही रीति हमें समझनी है, जाननी है। दुनिया यही थोड़ी सी चूक कर जाती है। गुरु भगवान कृष्ण की